नमस्कार दोस्तों, YouTube स्कूल में आपका स्वागत है। आपके सामने आज और एक नई वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है राजस्थान के अंदर, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो आरजीएचएस में अपना फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। यानी कि जिनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है और वो राजस्थान की जो आरजीएचएस एक स्कीम है उसका लुफ्त फायदा उठाना चाहते हैं, तो उसके लिए आरजीएचएस का कार्ड बनता है, वो कैसे अप्लाई करें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी एसएसओ खोलनी है। ठीक है, तो ये क्रोम ब्राउजर खुला हुआ है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहां पे एसएसओ खोलेंगे। एसएसओ खोलने के बाद देखो ये सारा प्रोसेस बेसिक सा है, आपको मालूम है कि अपन क्या करेंगे। एसएसओ खोल के यहाँ पे एसएसओ जो लॉगिन है, जहां पे मैंने सर्किल बनाया है वहां पे अपन क्लिक करेंगे तो एसएसओ का पोर्टल खुल जाएगा और अपन को अपनी एसएसओ वो आईडी लॉगिन करनी है। देखो जब अपनी सर्विस नहीं लगी थी उससे पहले सिटीजन एसएसओ आईडी थी, और अब जब अपनी गवर्नमेंट जॉब लग गई है उसके बाद में अपनी जो एसएसओ आईडी है सिटीजन वाली, उसको अपन गवर्नमेंट अपनी आईडी में मर्ज कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपनी वो गवर्नमेंट आईडी को लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको लॉगिन किया तो यहां पे देख रहे हो कि बहुत सारी जो एसएसओ आईडी है वो लॉगिन और सेव हो रखी हैं, तो यहां पे वो आ गई है। तो और ऊपर जो फर्स्ट पे जो आपको एक एसएसओ आईडी दिख रही है जिसके आईडी पासवर्ड सेव हैं, वो यहां पे शो कर रही है। तो अपन ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की एसएसओ आईडी है, इसको अपन क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। ठीक है, और इस आईडी के माध्यम से अपन क्या करेंगे, आरजीएचएस कार्ड बनाएंगे। अपन ने आईडी पासवर्ड लगाने के बाद में इसमें अपन कैप्चर फिल करेंगे। कैप्चर फिल कर दिया, कैप्चर फिल करने के बाद में लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद में अपनी जो एसएसओ का जो नया पेज है वो अपने सामने खुल करके आ गया है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, देखो यहां पे बहुत सारे ऑप्शन यानी कि एप्लीकेशन खुले हुए हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जब आप अपनी एसएसओ खोलो तो हो सकता है उसमें ये वाला जो अपना आरजीएचएस का जो ऑप्शन है ये ना आए। क्यों? क्योंकि वो एप्लीकेशन ही सामने पेज पे देखने को मिलते हैं जिन एप्लीकेशंस को अपन पहले यूज कर चुके होते हैं, यानी कि जो रीसेंट होते हैं, यानी कि जिनको अपन एक बार चेक कर चुके, किसी भी कारणवश खोले हो या गलती से आपका टच हो गया हो तो वो फ्रंट पे आ जाता है। ठीक है, अगर यहां पे ये जो आरजीएचएस अगर नहीं दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे अदर एक्टिव एप्स के अंदर खोलेंगे। तो यहां पे अपन क्लिक करेंगे तो आपको दिख रहा है कि राजस्थान की जो एसएसओ आईडी है ना उस पे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, आप अपनी नॉलेज के लिए भी ध्यान रख सकते हो कि कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशन हैं जो राजस्थान की एसएसओ पर हैं। ठीक है, लेकिन अपन को क्या करना है, अपन को सिर्फ वो एप्लीकेशन चाहिए। देखो ये अपना क्या है, आरजीएचएस वाला यहां पे आ रहा है। अगर यहां पे नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने फ्रंट वाले पेज पे जाइए और आरजीएचएस का ऑप्शन अपने पास पहले ही आ रहा है, उसको आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये आरजीएचएस का पोर्टल खुल गया है। अब ये पोर्टल खुलने के बाद में देखो यहां पे सिर्फ एक आ रहा है, एक ऑप्शन बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर अपना रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका रहा होता तो यहां पे बहुत सारे ऑप्शन आते, लेकिन अपना आरजीएचएस के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है, अपना कार्ड नहीं बना हुआ है, अपनी नई नई जॉब लगी है, तो अपन पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इसके माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो इस वाले को मैं क्लिक करता हूं। अब यहां पे देखो, यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बात है क्योंकि यहां पे तीन ऑप्शन आ रहे हैं। एक ऑप्शन आ रहा है एम्प्लॉय सर्विंग, दूसरा आ रहा है एआईएस सर्विंग और तीसरा आ रहा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। देखो मैं तीनों का मतलब बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको पहले वाले का मतलब बताता हूं। ठीक है, यानी कि एम्प्लॉय सर्विंग, एम्प्लॉय सर्विंग का मतलब यह होता है कि जो वर्तमान में यानी कि आज राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट जॉब में है। ठीक है, ओब्लिक करके आ रहा है एमएलए, यानी कि जो कोई विधायक है वो भी, जो रिटायर हैं, जिनकी पेंशन चालू है, उनका इसके माध्यम से आरजीएचएस का रजिस्ट्रेशन कतई नहीं होगा। उसका प्रोसेस दूसरा है, मैं आपको वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे ऑप्शन है एआईएस। एआईएस का मतलब क्या होता है कि जैसे देखो भारत यानी कि जो केंद्र सरकार जो एग्जाम कंडक्ट कराती है उसके माध्यम से अपनी जॉब लगती है। जैसे मोटे तौर पे मैं लेऊं, जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी एक केंद्र सरकार की एक बोर्ड है, वो एग्जाम कंडक्ट कराता है और उससे जैसे आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, आईएफएस बन गया। ठीक है, जैसे कोई एक कैंडिडेट मध्य प्रदेश का है, वो यूपीएससी क्रैक करके आया
और उसको राजस्थान कैडर मिल गया। राजस्थान कैडर मिलने के बाद में क्या है कि जैसे अब राजस्थान में आ गया तो राजस्थान की एक स्कीम है गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, यानी कि उसका फायदा उठाएगा वो अगर राजस्थान में जॉब कर रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन सेकंड नंबर एआईएस की एआईएस सर्विंग के माध्यम से होगा। और जो मिनिस्ट्रेशन यानी कि जो मिनिस्टर हैं जो मंत्री हैं उनका रजिस्ट्रेशन इसके माध्यम थर्ड वाले ऑप्शन के माध्यम से होगा। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधा क्या करना है, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है यानी कहने का मतलब है कि जो पहला वाला ऑप्शन है वो आपको आंख बंद करके क्लिक करना है। ठीक है, तो अपन पहले वाले पे क्लिक कर रहे हैं। अब अपने सामने आ गया डू यू हैव जन आधार, क्योंकि राजस्थान के अंदर है तो कभी भामाशाह चला देती है राजस्थान की सरकार, कभी जन आधार चला देती है, कभी चिरंजीवी चला देती है, कभी ई कार्ड चला देती है, कई प्रकार के गवर्नमेंट के अनुसार कार्ड चलते रहते हैं। तो जन आधार से अपन को इसमें लिंक किया गया है, यानी कि आपके पास में जन आधार है तो आप यस करें वरना नो करें। तो सीधी सी बात है, अगर अपन राजस्थान के निवासी हैं तो अपने पास में सभी के पास में जन आधार है तो अपन क्या करेंगे, यहां पे यस वाले पे क्लिक करेंगे। यस वाले पे क्लिक करते ही अपने सामने एक पॉपअप खुल गया है कि अगर जन आधार है तो इस ब्रैकेट में अपने जन आधार नंबर डालिए और उसके बाद में कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, अपने जन आधार नंबर डालेंगे। तो मैं इसके अंदर जन आधार नंबर फिल कर देता हूं। ठीक, जन आधार नंबर फिल करने के बाद में अब ये जो कंटिन्यूअस है उस वाले को क्लिक करेंगे, यानी कि कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करने के बाद में अपने पास में एक और पेज खुलेगा, इसको अपन थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। तो अब इसके अंदर ये बता रहा है कि अपने जन आधार के अंदर कितने कैंडिडेट थे। ठीक है, तो इस जन आधार में जिस जन आधार के नंबर मैंने फिल किए हैं उस जन आधार में 3 कैंडिडेट है। ठीक है, ये तीनों कैंडिडेट आप मिला लीजिए, मेल है, फीमेल है, अदर है, इनकी डेट ऑफ बर्थ भी इसमें आ जाएगी और उसके बाद में इसकी मेंबर आईडी भी आएगी। अब ये डिटेल मांग रहा है कि ये जो इस जन आधार के अंदर 3 कैंडिडेट है इनमें से गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन है। तो यहां पे जो ये वाला ऑप्शन आ रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला, इसके अंदर आप क्लिक करेंगे कि इन तीनों के अंदर गवर्नमेंट कर्मचारी कौन सा है। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि इसके अंदर क्या होगा, यानी कि जहां पे देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर यहां पे जहां पे मैं एक गोला बना रहा हूं यहां पे रेड कलर का स्टार मार्क है। तो ये आप ध्यान रख लेना कि जहां पे स्टार मार्क आता है उसको अपन को फिल करना बहुत ही कंपलसरी है, और जहां पे स्टार मार्क नहीं आता है वो अपन भर भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन यहां पे स्टार मार्क आ रहा है तो इसका मतलब इसको भरना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इन तीनों कैंडिडेट के अंदर कौन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उसके सामने मैं क्लिक कर रहा हूं, यानी कि ये जो सेकंड नंबर का जो पर्सन है यानी मेल है या फीमेल है जो भी है वो क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो इसके सामने मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में यहां पे नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में फिर अपन थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। अब यहां पे क्या है कि जिस कैंडिडेट को अपन ने सेलेक्ट किया था ना कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसका यहां पे नाम आ चुका है। दूसरे नंबर पे उसकी कैटेगरी भरो क्या है, और तीसरे नंबर पे अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसका जो गवर्नमेंट आईडी है यानी आरजे करके, आरजे का मतलब राजस्थान है, और जैसे एएल है अलवर का हो गया, जे है जयपुर का हो गया, और केएल है केरल का हो गया, वो सॉरी करौली का हो गया। तो ऐसे करके जैसे राजस्थान के जितने भी जिले हैं ना उनके फर्स्ट लेटर को दे रखा है ताकि उनसे अपन ये पकड़ सकें कि भाई राजस्थान का है और राजस्थान के किस जिले से वो यानी किस जिले में वो सर्विस कर रहा है। फर्स्ट टाइम जो सर्विस, बाद में ट्रांसफर होके तो कहीं भी जा सकता है, ये कोई इश्यू नहीं है। फर्स्ट टाइम जहां पे उसकी ज्वाइनिंग आती है उसके उस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से उसकी एम्प्लॉय आईडी बनती है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, यहां पे थोड़ा गौर से ध्यान देना। ये जो सेकंड नंबर की जो कैटेगरी है इसको मैंने बताया, और देखो यहां पे आप देख लो 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, और ये है 4 नंबर पे। ठीक है, अब 1 नंबर पे है एमएलए, तो आप कोई विधायक तो है नहीं। ठीक है, विधायक नहीं है तो अपन कैटेगरी में विधायक नहीं सेलेक्ट करेंगे। दूसरा है सर्विंग एम्प्लॉय 1/1/2024 प्रियर टू 1/1/2024। इसका मतलब मैं आपको थोड़ा देखो यहां पे थोड़ा साफ साफ और एकदम स्पष्ट बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। यहां पे बहुत सारे गलती कर देते हैं और गलती करने के बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है।
तो इसका मतलब क्या है, इसमें यह है कि अगर आपकी सर्विस 2004 से पहले लगी हुई है, दूसरे वाला जो नंबर है ना, दूसरे वाला जो ऑप्शन है, इसके बारे में बता रहा हूं कि अगर आपकी राजस्थान में जॉब 2004 से पहले लगी है, जैसे कि 2003 में लगी हो, 2002 में लगी हो, 2001 में लगी हो, 2000 में लगी हो, 1999 में लगी हो, तो आप दूसरे नंबर वाले को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आपकी सर्विस 2004 के बाद में लगी है तो आप इस तीसरे वाले नंबर को सेलेक्ट करेंगे। ये कह रहा है सर्विंग एम्प्लॉय ऑन ए आफ्टर 1/1/2004, यानी कि 1 जनवरी 2004, यानी कि 2 जनवरी को आपकी सर्विस सन 2004 में 2 जनवरी को आपकी सर्विस लग गई ना, तो भी आप इस तीसरे वाले ऑप्शन को ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये चौथा वाला ऑप्शन है जूनियर लिस्ट, इसको आपको नहीं करना है, ठीक है। तीसरा वाला है, क्योंकि आपको पता है ये वीडियो उस टाइम 2001 में तो YouTube आया नहीं था, ताकि कोई भी YouTube बना के डाल दे, YouTube पे डाल दे, या फिर इतने पीछे वाला कोई ऐसा बंदा है भी नहीं कि भाई 2000 में जिसकी जॉब लगी थी और अभी तक जिसने RGHS कार्ड नहीं बनाया हो, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, तीसरे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि अपनी सर्विस आज 2024 में लगी है या आज वर्तमान 2025 में लगी है, तो अपन क्या करेंगे, इस तीसरे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। मैं इस तीसरे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर देता हूं। अब यहां पे क्या कह रहा है कि यहां पे अगर आपकी 2004 के बाद में सर्विस लगी है तो ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन आप प्रूफ तो दो। प्रूफ क्या देंगे कि अब अपन अपनी क्या डालेंगे, एम्प्लॉय आईडी इसमें डालेंगे। तो इस वाले ऑप्शन में मैं अपनी एम्प्लॉय आईडी डाल देता हूं। अब देखो मैंने क्या किया है, अपनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आईडी डाल दी है, और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो यहां पे वेरीफाई के टिक को अपन वेरीफाई करेंगे, थोड़ा सा लोड लेगा, वेरीफाई हो चुका है। अब वेरीफाई होने के बाद में अपने सामने एक और ऑप्शन खुल के आ गया है। अब अपने सामने ऑप्शन खुल के आ गया है, उसको देखते हैं क्या क्या है। ये कह रहा है कि डिफाइन फैमिली विद रेस्पेक्ट टू सेलेक्टेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि ये कह रहा है, देखो एक सेकंड, ये कह रहा है कि अपन ने एक बार तो पहले सेलेक्ट कर लिया है कि अपना जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो कौन है, ठीक है। लेकिन जैसे क्या होता है कि घर के अंदर जैसे हस्बैंड की नौकरी लग गई है, ठीक है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो जन आधार के अंदर उसकी वाइफ भी आएगी। अगर उसकी वाइफ की भी अगर गवर्नमेंट जॉब लगी है तो यहां पे कह रहा है कि इन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब देखो ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये वाला ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन में क्या कह रहा है कि आप उसको सेलेक्ट करो, यानी कि ये जहां पे सेल्फ आ गया है, देखो दूसरे नंबर पे रिलेशन के अंदर क्या आ गया, सेल्फ आ गया, यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना वो खुद सेल्फ है, और उसका रिलेशन क्या क्या है, उसका रिलेशन भरो, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, जैसे ये दूसरे नंबर पे है, जैसे मानो उसकी मिसेज है, सपोज दैट उसकी मिसेज है, तो क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है? अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इस वाले गोले पे आप क्या करेंगे, टिक करेंगे, ठीक है। तो ऐसे है, ठीक है। और इस वाले में देखो रिलेशन आ गया, जेंडर आ गया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नहीं है, और आगे आ रहा है कि पेंशनर है कि नहीं है, इट्स पेंशनर है या फिर गवर्नमेंट है, जो भी है। फिर कह रहा है स्पेशलिटी एबिलिटी, यानी कि किसी प्रकार की कोई उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है। और एज क्या क्या आ रही है वो भी इसके अंदर आ रही है। और मैरिटल स्टेटस, उसके बाद में थोड़ा सा इधर स्क्रॉल करेंगे, उनकी इनकम क्या है, उनका ब्लड ग्रुप क्या है, और डेट ऑफ सुप्रीमेंडेट, यानी कि वो रिटायर कब होगा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो रिटायर। अब मैं इसमें एक आपको खास बात ये बता देता हूं कि देखो इस वाले ऑप्शन में देखो ना, तो इस वाले ऑप्शन में, एक सेकंड, देखो लास्ट वाले ऑप्शन में भी कहीं भी रेड स्टार नहीं है, ठीक है। ब्लड ग्रुप वाले में भी कहीं भी रेड स्टार नहीं है, इनकम वाले में भी कहीं में भी रेड स्टार नहीं है, और मैरिटल स्टेटस में भी नहीं है। एज वाला ऑटोमेटिक ले रखा है, ठीक है। और अपन यहां पे करेंगे, यानी कि इसके अंदर किसी के भी अंदर वो नहीं है, रेड मार्क नहीं है। तो अगर आप अपनी सुविधा के लिए अगर आप भरना चाहते हो तो भर भी सकते हो, नहीं भरना चाहते हो तो मत भरो, ठीक है। अब मैं ये दूसरे वाला ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करके देखता हूं एक बार। यहां पे देखो ये रिलेशन आ रहा है, क्या आ रहा है, रिलेशन आ रहा है। तो इस रिलेशन के यानी जो एक नंबर पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो तो हो गया सेल्फ। अब इसका उस दूसरे नंबर वाले के साथ में क्या रिलेशन है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो यहां पे रिलेशन आ गया तो क्या है, यानी कि सप्रश है, मदर है, डॉटर है, या मदर इन लॉ है, जो भी है वो क्या करेंगे आप इसके अंदर भरेंगे, ठीक है।
तो शप्रश का मतलब यानी कि उसकी मिसेज हो सकती है, मदर हो सकती है, डॉटर इन लॉ हो सकती है, या फिर मदर इन लॉ यानी कि सासू हो सकती है। देखो आप ये देखो, इस शप्रश को छोड़ो आप एक बार, मदर हो सकती है यानी कि जो कैंडिडेट है उसकी मम्मी हो सकती है, उसका डॉटर हो सकती है यानी कि पुत्री हो सकती है, या फिर मदर इन लॉ हो सकती है। ठीक है, फीमेल के अंदर तो ये आ रहा है भाई। इसमें ये कह रहा है, देखो अब इसमें ब्रदर क्यों नहीं आया, क्योंकि ये ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेता है कि आगे फीमेल है, तो फीमेल ऑप्शन जब सेलेक्ट हो रहा है तो ब्रदर तो कहां से होगा, तो मदर हो सकती है, डॉटर पुत्री हो सकती है, या सासू मां हो सकती है, और या फिर पत्नी हो सकती है, तो यहां पे ये आ जाएगा। ठीक है, अपन क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब लास्ट में तीसरा मेल है, तो मेल को क्या है, मेल शप्रश यानी कि फादर है, सन है, फादर इन लॉ है, ससुर है, जो भी है, तो ये क्या है, सन है। ठीक है, आगे कोई भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की पेंशनर भी नहीं है। अब ये कह रहा है स्पेशलिटी एबल यानी कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, नहीं है जी, बिल्कुल। मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस के अंदर क्या आएगा, आपको पता है कि ऑटोमेटिक आ रहा है कि मैरिटल आएगा, क्योंकि ये जब उसकी शप्रश यानी कि उसकी पत्नी हो गई है तो इस सेलेक्ट मैरिटल आएगा। ठीक है, अब इनकम वाले में जो सेलेक्ट करोगे, तो इनकम वाले में क्या सेलेक्ट करोगे, अगर मदर होती तो सेलेक्ट करना पड़ता, फादर होता तो सेलेक्ट करना पड़ता। अब लास्ट वाले ऑप्शन के अंदर आ रहा है कि ये इसकी रिटायरमेंट डेट बताइए, तो कोई जरूरी नहीं है, मत बताओ। सेकंड लास्ट के अंदर बता रहा है कि ब्लड ग्रुप बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, मत बताओ। और यहां पे क्या करना है, फिर आपको नीचे ही नीचे बता रहा है कंटिन्यू, तो कंटिन्यू करने के बाद में ये देखो यहां पे तीनों का यानी कि लास्ट में देखो ऐसे ऑप्शन को डाल डाल के चेक करते हैं, यानी कि आरजीएचएस कार्ड फैमिली एलिजिबल मेंबर ऑफ आरजीएचएस कैटेगरी 9, यानी कि इस कार्ड के अंदर ये 3 कैटेगरी है, सेल्फ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सेकंड नंबर पे है सफरस है, और तीसरे नंबर पे क्या ये इसका सन है। ठीक है, अब इसमें ये जो है टर्म एंड कंडीशन को अपन क्लिक करेंगे, टर्म एंड कंडीशन को क्लिक करने के बाद में सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में आ गया आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, क्या आप सबमिट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही है, अब हम सबमिट करना चाहते हैं, बिल्कुल। अब यहां पे दिखा रखा है कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपके आरजीएचएस कार्ड का सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो अपन इसको क्लोज कर देंगे। और क्लोज करने के बाद में अपन यहां पे एक बार आ गए हैं, और देखो फर्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर सिर्फ ये आ रहा था और यहां पे ये तीनों ऑप्शन और आ गए हैं। तो अब एक बार अपन फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, और इसको क्लिक करने के बाद में ये पता करेंगे कि यहां पे देखो, यहां पे क्लिक करने के बाद में तुरंत यानी कि अपना जो आधार कार्ड जो अपना आरजीएचएस कार्ड है उसको कहां से डाउनलोड करेंगे, दूसरे नंबर पे आ गया है, तो अपन। और वीडियो पे अगर आप नए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें।